आज हम एक बहुत ही एक अलग सी चीज करने वाले हैं। हम भारत में साइबर फ्रॉड की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी बड़ी सरकारी रिपोर्ट से नहीं, या महीनों की रिसर्च से नहीं। बिल्कुल, बल्कि सिर्फ एक दिन की खबरों के ढेर से। हमारे पास 14 जनवरी की एक न्यूज रिपोर्ट है जिसमें देश भर की अलग अलग घटनाएं एक साथ दी गई हैं। और ये अप्रोच बहुत दिलचस्प है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ इन खबरों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इन्हें एक पहेली के टुकड़ों की तरह जोड़कर देखना है कि ये हमें क्या बड़ी तस्वीर दिखाती हैं। सही बात। इन घटनाओं के पैटर्न क्या है, इनका स्केल कितना बड़ा है और इनसे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं। और ये सारे मामले सिर्फ 24 घंटे में सामने आए हैं, जो इस प्रॉब्लम की असली गहराई दिखाता है। तो चलिए इन खबरों के ढेर में गोता लगाते हैं। बिल्कुल, और ये नजरिया बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इन घटनाओं को अलग अलग देखते हैं, कोई पुणे में ठगा गया, कोई गुजरात में, तो ये सिर्फ पर्सनल कहानियां लगती हैं। मेरी किस्मत। बिल्कुल, लेकिन जब हम उन्हें एक साथ रखते हैं तो हमें एक संगठित अपराध का बदलता हुआ चेहरा दिखता है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। इंडस्ट्री, हाँ, ये सही शब्द है। और इस इंडस्ट्री का एक ही काम है, लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डालना। तो इसी संगठन से शुरू करते हैं। रिपोर्ट में 2 बड़ी कार्रवाइयों का जिक्र है, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। और खास बात यह है कि ये कोई अकेले काम करने वाले लोग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली पुलिस ने जिसे पकड़ा उसे उन्होंने बाकायदा मल्टी स्टेट साइबर फ्रॉड गिरोह कहा है। मल्टी स्टेट? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके तार विदेशी नेटवर्क से भी जुड़े थे। और लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक पैन इंडिया साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। ये शब्द गिरोह, रैकेट, मल्टी स्टेट, ये साफ बताते हैं कि हम किसी छोटे मोटे फ्रॉड की बात नहीं कर रहे हैं। सही बात है। मतलब ये किसी बड़ी कंपनी की तरह काम कर रहे हैं जिसका एक ही मकसद है लोगों को ठगना। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है कि इनका नेटवर्क कितना फैला हुआ है। और संगठन का यही स्तर, मतलब यही लेवल, इन्हें पकड़ना इतना मुश्किल बना देता है। सोचकर देखिए, मल्टी स्टेट का असल में मतलब क्या है? मतलब अलग अलग राज्यों से ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब है कि फोन कॉल शायद बिहार के किसी गांव से किया जा रहा है, बैंक अकाउंट गुजरात में किसी के नाम पर है। अच्छा, पैसा निकाला दिल्ली के किसी एटीएम से जा रहा है, और गिरोह का जो मास्टरमाइंड है वो शायद कोलकाता में बैठा है। बाप रे। अब आप सोचिए, इन अलग अलग राज्यों की पुलिस के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करना, जानकारी शेयर करना और एक साथ एक्शन लेना, ये तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। हर राज्य